आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। इस ब्रह्म बेला में तारतम्य गीता प्रवचन में सभी को हार्दिक स्वागत। अध्याय दूसरा चल रहा है और श्लोक नंबर 47 के ऊपर हमने 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा और अर्जुन के माध्यम से हम सब कर्म में आरूढ़ कर्मयोगी हम सभी जीव संसार में कर्म करते ही, प्राणी भी अपना कर्म कर रहे हैं लेकिन अपने प्रकृति के नियम अनुसार कर रहे हैं। मनुष्य परमात्मा ने ऐसा वरदान दिए हैं, मनुष्य शरीर विवेक, और मनुष्य कर्म से दानव भी बन सकता है, कर्म से मानव में भी रह सकता है, कर्म से देवता भी बन सकता है और कर्म से मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 48 में योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यति। तो आइए श्लोक नंबर 48 में कंसंट्रेशन करते हैं। योगस्त कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। धनंजय अर्जुन का बहुत सारे नामों से पुकारा है। धनंजय एक प्राण का नाम भी है और एक अग्नि का नाम भी है धनंजय। तो कहने का मतलब है अर्जुन, तुम मानव समाज के प्राण बन जा और तुम प्राण हो। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, कोई भी संस्था संचालन करना हो, एक को तो प्राण बनना ही पड़ता है। और प्रकाश अग्नि का प्रतीक, प्रकाश अग्नि है, तो धनंजय अग्नि का नाम भी है, प्रकाश के नाम। तो अर्जुन तुम सबके लिए प्रकाश रूप बन जा। तो बहुत अच्छा संबोधन है। यथा नाम तथा गुण के हिसाब से भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। और धनंजय, हे प्राण रूप, हे प्रकाश रूप अर्जुन, कर्माणि कुरु, कर्म को करो। हम समझते आ रहे हैं, हम इसमें ज्यादा अन्य श्लोकों में यही कॉन्टेक्स्ट बहुत बार कहा है, इसलिए ज्यादा हम इसके ऊपर व्याख्यात्मक चर्चा नहीं करेंगे। श्लोक जो एक मंत्र रूप है उसमें जो डिक्शनरी मीनिंग, व्याख्या मीनिंग शब्दों का पहले हो चुका है। तो कर्माणि कुरु, कर्मों को कर। कौन सा कर्म? पहले से हमको पता है, अब आगे कर्म जो है कर्तव्य कर्मों को कर। दूसरा अध्याय है, सांख्य योग है, और तुम कर्म कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म कर रहे को मिला करके निषेध कर्म है, विहित कर्म है। निषेध कर्म तो करना ही नहीं, दूसरों की हत्या, दूसरों को चोरी, जो दूसरों को पीड़ा हो, ऐसा कर्म तो करना ही नहीं। लेकिन बच्चों को अगर बदमाशी की तो माँ थप्पड़ लगाती है, लेकिन उद्देश्य जो है उसको अच्छा बनाना है, तो वहां थप्पड़ भी है तो एक
वात्सल्य प्यार का प्रतीक है। माँ का कर्तव्य, तो कर्तव्य के सामने में फिर क्या आता है वो देखा जाएगा। इसलिए तो कर्म कर, गुरु कर्म नहीं, कर्म कर अर्जुन, लेकिन कर्तव्य कर्मों का कर। और कैसे कर, कर्म कैसे करो? संगम त्यक्त्वा, आसक्तिपना को छोड़कर। अच्छा, आसक्ति किस में? कर्म में आसक्ति? नहीं नहीं नहीं, कर्म में तो करना ही कर्म में तो आसक्ति होना ही है। मुझे कर्म करना चाहिए ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन फलासक्ति को छोड़ के, फल के प्रति, कर्म का जो फल है उसको आसक्ति को छोड़कर, संगम त्यक्त्वा मतलब, संग मतलब आसक्ति का संग छोड़कर। तो आसक्ति का संग छोड़कर कैसे कर्म किया जाए? आसक्ति छोड़ और कर्तृत्व भाव छोड़, भोक्तृत्व भाव छोड़ और सब संगम त्यक्त्वा। तो फिर कैसे करें? बस निष्काम कर्म योगी बनकर तू कर्तव्य कर्म को कर। तो कैसा होता है आसक्ति को छोड़कर संगम त्यक्त्वा जो करेंगे? तो अरे सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्ध में सम होकर के, वही तो समत्वम योग उच्यते, वही तो समत्व की बात करके आए हैं। अच्छा, सिद्धि असिद्धि, जय विजय, हार नुकसान, सब में तुम समत्व रह करके कर्म करो। तो इसमें एक उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को खड़ा करे, श्लोक को सामने रखे और एक विद्यार्थी को पर्सोनिफिकेशन करके समझने की कोशिश करे। सपोज, हे विद्यार्थी, हे धनंजय, हे विद्यार्थी, तो कर्माणि कुरु, कर्तव्य कर्मों का कर। इसका मतलब विद्यार्थी का कर्म है पढ़ना। तेरा कर्तव्य कर्म है एज अ विद्यार्थी, यू हैव टू स्टडी, तू कर्म कर। कर्तव्य कर्म को कर, कर्माणि कुरु, कर्म कर। और कैसे कर? योगस्थ कुरु, योगस्थ, योग में स्थित होकर के। कौन से योग में? वो समत्वम योग में, समत्वम योग में स्थित होकर के तू अध्ययन कर, पढ़। योग में स्थित होकर के मतलब योग में स्थित समत्वम योग उच्यते, समत्वम बुद्धि, समत्वम योग लेकर के। आपने क्या लिखा है, क्या बोला? एक विद्यार्थी खड़ा किया ना, तो विद्यार्थी को खड़े करके आप श्लोक को अर्थ समझ रहे हैं। तो हम ही विद्यार्थी को उपदेश देते हैं, हम ही विद्यार्थी को उपदेश देते हैं कि तुम कंसंट्रेशन लगा के पढ़, ध्यान से पढ़। तो वही तो चीज है यहाँ, संगम त्यक्त्वा पढ़। आसक्ति छोड़ करके पढ़। कौन सा आसक्ति? पिताजी ने बोला था ना तेरे को 10th में फर्स्ट डिवीजन ले आएगा तो तेरे को मोटर बाइक देंगे। अब मोटर बाइक करके तुम पढ़ोगे ना, तो ना पास होगे ना मोटर बाइक आएगा। इसीलिए तो तेरा एक फलासक्ति है, फल के आसक्ति तो है तेरे अंदर, लेकिन वो इसीलिए बोले फल को छोड़ दे, मोटर बाइक को भी फल छोड़ दे और पास और फेल ये भी छोड़ दे। रिजल्ट में तुम आसक्ति मत हो, फेल होना है फेल हो, पास होना कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें फेल हो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, पास हो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, मोटर बाइक आएगा तो काला लूं हरा लूं ऐसा हूं, इस तरह से तो फल में आसक्ति होके करेगा तो न तेरा कर्म सुधर जाएगा, न तो सक्सेसफुल व्यक्ति होगा। इसीलिए हे अर्जुन, धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में बराबर इतना ज्ञानी होकर के तुम कर्म कर। अब इसमें एक ऑफिसर को खड़ा करो,
एक विद्यार्थी को खड़ा करो, एक पिताजी खड़े, माता जी खड़ा करो, हुएवर में भी एज अ प्रशिक्षक हम खड़ा हो जाएं, एज अ प्रशिक्षक, ए प्रशिक्षक संगम तत्व त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर किस तरह से हम प्रशिक्षक दें तो धीरे चले मतलब धीरे चला चली बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, हमको ये सब आसक्ति फलासक्ति छोड़, तू क्या कर, तेरा स्वभाव तेरा आनंद पढ़ाने में आता है ना, पढ़ाने में आता है ना, जो तेरा स्वधर्म है, कल भी आया था, योग्यता और उसके ऊपर इच्छा, तो उसको देखते हुए स्वधर्म को चुनना है। और जैसे ही कर्तव्य कर्म पकड़ में आ जाता है तब उसके ऊपर पूरी तरह गुनांगनी में लगाम भर करके अब आगे बढ़ना है। तो हमें क्या संदेश मिल रहा है, जो हम कार्यरत हैं और कर ही रहे हैं उसको पूरा भाव से और भक्ति से करें। तो उसको समत्वम योग उच्यते। इस जगह में तारतम्य गीता प्रवचन में हम संकेत हमको मिल ही रहा है, हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, ये तो हमारा क्या चले, इसका मतलब काम छोड़े नहीं, रिजल्ट में हमारा हाथ नहीं, जमीन खोदना और उसमें जमीन को फर्टिलाइज करना, मक्का का बीज डालना और उगने के बाद उसको सब करना, सब हमारा हाथ में, फल लगना लई न लगना पर वहां पर जाकर के हक के हाथ हुकुम, ये तो हमारा क्या चले। तो यहां सक्सेस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं सक्सेस होगा, क्योंकि हमारा समत्वम योग से दिया हुआ जो स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य, स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्राहतो महतो भयात्, और वो हमें, वो बीज कभी नाश नहीं होता है, उस पहले हम सुन के आए। एक जॉर्ज ने एक टीका के ऊपर गीता के ऊपर टीका की है, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात कही है, मैं राइटर का नाम भूल गया लेकिन मैंने पढ़ा जरूर हूँ बहुत साल पहले। उन्होंने वहां पर एक प्रैक्टिकल बात कही थी कि वो कहीं संध्या समय में, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में मॉर्निंग वॉक में निकले थे, और वो एज अ जज मॉर्निंग वॉक तो जा रहे थे, तो कहीं रास्ता में जाते जाते अंधेरा था, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त, तो एक आदमी को 4 जने ने उठा के ले और वहां पर वो नदी का उस किनारे में फेंक दिया। उसने देखा, लेके आने वाला आदमी भी पहचाना, और जो फेंक के चले गए तो उसने मुर्दा को भी देखा, वो भी पहचाने, मरा हुए पहचाने और लेके आने वाले में भी पहचाने। तो नहीं, लेके आने वाले में एक ही व्यक्ति था, उसने उठा के ले फेंका और चला गया, तो फेंकने वाला भी पहचाना और मुर्दा भी पहचाना, सब भी पहचाना। चुपचाप बैठे अब, क्योंकि अब ये कुछ मामला और जज है, तो ये केस मेरे पास तो पहुंचेगा, ये ढूंढ ढांड के ये मेरे पास पहुंचेगा ही। उन्होंने उसका देखा रिजल्ट भी, आदमी भी पहचाना। उसके बाद 5-6 महीना जैसे चलता रहा होगा, जज के पास तो अब पहुंचेगा ही कहीं ना कहीं से। तो जैसे ही समय आ गया तो उसने वो मरा हुआ व्यक्ति का केस, वो व्यक्ति तो पहचान था, नाम गाम ठाम सब लोकल ही था, तो लेकिन जो आज फांसी का सजाए तक जाने का संभव हो गया है उसका, लेकिन व्यक्ति दूसरा था, अपने आंखों से देखा हुआ व्यक्ति नहीं था वो, लेकिन अब वकीलों का पॉइंट करते करते वो दूसरा आ गया फांसी में उसी केस के ऊपर। लेकिन अब जज का दिल साक्षी नहीं दे रहा है, मैंने देखा हो ये व्यक्ति नहीं है, वो तो दूसरा ही व्यक्ति है, दूसरा फंस रहा है। अब उसको घंटी कैसे
कैसे साइन करे कि इसको फांसी के लिए। बहुत चिंतित हो गया जज। तो फिर उन्होंने बुलाया उसको कि जिसको आप फांसी में जाए, तो तेरे को जज ने बुलाया है। बुला करके वो व्यक्ति को जिसने मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति, जो पता लगा, वो तू नहीं मारा था करके पूछा जज ने, तू नहीं मारा था? तो उसके मुख से निकल गया, नहीं सर, ये मैंने नहीं मारा था, मैं एकदम बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने मारा था। ये नहीं मारा था मतलब पहला कुछ मारा था क्या? पहले किसी को मारा था? हाँ, वो फलने वाला तो मैंने मारा था, लेकिन उसमें मैं बच गया, वो मैंने मारा था सर, लेकिन ये मैंने नहीं मारा करके अपने को एकदम मतलब कि जज को क्लियर बताना चाहता था कि मैं इस तरह से इस केस में, इस मामला में बिल्कुल मैं साफ हूं। तो जज ने बोला कि वो तूने मारा था क्या पहला वाला? हाँ, वो तो मैंने मारा था। अच्छा, तो ये नहीं मारा? हाँ, ये नहीं मारा, ठीक है, तेरा फांसी पनिशमेंट गीता सही है। जब जज ने गीता लिखा कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जुनी में हो चाहे किसी भी जुनी में हो, अगर गीता कहती है तो आज मुझे गीता प्रैक्टिकल हुआ। तो उन्होंने अपने दिल में बोला, ये सारी बात नहीं कही। अच्छा, वो तूने मारा था क्या? हाँ, हाँ सर, तो ठीक है, जा कर इतना ही बोला। अब प्रश्न चिन्ह निकला कि जज ने क्यों बुलाया, कुछ रिश्वत लेने के लिए बुलाया था क्या? तो कुछ परिवर्तन नहीं आया। वो जो नोटिफिकेशन हुआ वो तो फांसी तो देना ही था, वो तो हो गया, लेकिन बुलाया था क्यों, ये रहस्य को कि समझ नहीं पाया। तो उन्होंने अपने शब्दों में बाद में गीता का उन्होंने कुछ अध्याय का उन्होंने टीका की थी। उस समय उन्होंने बहुत हेडलाइन में लिखा था कि गीता ने जो कर्म भोगने की बात है वो भोगेगा ही। तो बुरा कर्म का यहाँ पर भोग रहा है तो अच्छा कर्म का भी तो भोगना ही पड़ेगा, वो भी तो रिजल्ट अच्छा है ना। इसीलिए यहाँ पर बोले योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन, धनंजय तो कर्म कर। इसीलिए एज अ विद्यार्थी हम खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर श्लोक को समझने के लिए कि हम बोल रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा, तुम सिद्ध्य सिद्धो समभूत्वा, सिद्धि असिद्धि के ऊपर बराबर, यानी फेल हो या पास हो उसको लेकर चिंता ना कर। मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे डांटेंगे, फेल हुआ तो ऐसा वैसा। दुनिया में इतना लंबा तो विद्यार्थी मत सोच, और पास होऊंगा तो ऐसा ऐसा। ये जो रिजल्ट के कल्पना में ना तेरा समय बर्बाद हो जाता है। सिंपल बात है कि नहीं? देखे तो उसको बोलते हैं कि इस बुद्धि को कि मुझे रिजल्ट के ऊपर कोई देखना नहीं है, मेरा काम है कर्तव्य करना है। इससे क्या हुआ कि स्वतः समझ में आ गया कि समत्वम योग उच्यते, समत्वम तो ही तो गया। एज अ सेवक मुझे मालिक का सेवा करना है, एज अ सरकारी नौकरी मुझे गवर्नमेंट का सर्विस में गवर्नमेंट का सिंदूर लगाया हूं, मुझे करना है, चाहे एज अ टीचर, एज अ ऑफिसर, एज अ हुएवर में भी। तो अपने कर्तव्य बिना घूस पेश। तो ऐसा ज्ञान भारत में है, लेकिन कर्म विदेश में करते हैं। अमेरिका के भूमि में इंडिया से बहुत कम ही घोटाला है। हमारे भारत नेपाल पूर्वीय क्षेत्र से बहुत कम ही घोटाला है। वो कर्म सिद्धांत वहां है और गीता हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, उसी को समत्व योग कहता है। तो संगम त्यक्त्वा जैसे आता है तो आसक्ति, कर्मासक्ति भी और फलासक्ति भी, सब। कर्मासक्ति मतलब ये काम मेरी लाइफ में पूरा हो जाएगा, मैं पूरा ना करूं तो कौन करेगा, ऐसा आसक्ति भी नहीं चाहिए। मैंने गुरुजी मंगलदास जी का दृष्टांत दिया था कि जिन्होंने बनाएगा वो संभालेगा। अपना काम है अपने समय में पूरी तरह अपने को सेवा में, कर्म को सेवा बना करके मिटना है, बस। आगे ईश्वर अर्पण।
तो समत्वम योग उच्यते। बुद्धि में समत्व आती है और बुद्धि इतर तितर नहीं होता है, तो स्वतः कर्म सुंदर होता है, सफल होता है, आनंद आता है। इसको कर्म योग का सिद्धांत मिले। तो 48वां श्लोक को इस तरह से अपने को चिंतन करें। और 49 नंबर श्लोक, दूरेन यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अभी ये 49 श्लोक से लेकर के 49, 50, 51, 52 और 53 5 श्लोक बुद्धि की बातें करते हैं। 5 श्लोक में बुद्धि, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम मन्विच्छ, बुद्धि युक्तो जहाति, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। सभी श्लोक में एक एक बुद्धि शब्द आता है। समाधावचला बुद्धिस, देखो बुद्धि एक एक शब्द में, बुद्धि एक एक श्लोक में बुद्धि शब्द आया है। तो दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम मनुइच्छ कृपणा फल हेतव। हे अर्जुन, बुद्धि योगात कर्म, बुद्धि योगात कर्म मतलब पहला जो कर गया ना, जो समत्वम बुद्धि जो है, वो समत्व बुद्धि योग से कर्म दूरे न अवरम, जो सकाम कर्म है, समता बुद्धि से ये जो सकाम कर्म अत्यंत ही दूरे न मतलब अत्यंत ही, अवरम, अवरम मतलब नीच, निम्न कोटि का है। अतः धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम क्या कर, बुद्धि के शरण में आ जा। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धि के शरण में आ। तो कौन से बुद्धि के शरण में आ? वही सम बुद्धि की शरण में आ जा। क्योंकि फल हेतवः कृपणः, फल के हेतु, फल हेतु मतलब फल के हेतु बनने वाले अत्यंत कृपणः, कृपण दरिद्र होता है, दीन होता है, दुखी होता है। तो इसका मतलब सिंपल, अभी जो उदाहरण लिया था हमने एक विद्यार्थी को, उसने अगर वो बुद्धि योगात का फॉर्मूला समझे भी ना, मतलब कर्म में ध्यान देना, उसको बुद्धि योगात कर्म में ध्यान दिए बिना फल हेतवः अगर वो पढ़ता है तो कृपणा है। क्यों कृपणा? कृपणा तो डेफिनेट हो गया ना, वर्तमान बिगाड़ दिया तो भविष्य भी बिगड़ेगा ना। तो जो वर्तमान में जो जिएगा उसी का तो भविष्य सुधरेगा। तो कृपणा तो हो ही गया ना, दरिद्र तो हो ही गया ना, उसका रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। इसलिए बुद्धि योगात, इसलिए बुद्धि के शरण में आ जा कहने का मतलब बुद्धि को जगा। क्योंकि जागृत बुद्धि को छोड़ करके बाकी बुद्धि जो है दूरे न ही अवरम, ये अवरम है, ये निम्न है, दरिद्र है। दूरे न यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ
कृपणा फल हेतवः। इस तरह से, या बुद्धि बुद्धि के ऊपर बहुत, मैंने पहले कहा 5 श्लोक बुद्धि युक्त होकर के आ रही है। अब बुद्धि के लिए आपको गीता में शुरुआत हो गई है, मतलब ऐसा देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण इनडायरेक्टली द्वे परार्थे अष्टविंशति कलियुगे में, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध का 28वां कलयुग में बुद्धि अवतार, बुद्ध का अवतार होने वाला है। तो पहले से संकेत कर रहे तो बुद्धि के शरण में आ जा। यहाँ तो अब ठीक है दृष्टांत के लिए, और यहाँ अर्जुन के लेवल के लिए से तो एक विद्यार्थी को हमने ध्यान से पढ़, बुद्धि के शरण में आ जा, बुद्धि को कंसंट्रेट कर, बुद्धि को फल के हेतु मत बना, बुद्धि को दरिद्री मत बना, बुद्धि बहुत महान बुद्धि है तेरे, बुद्धि से तुम बहुत कुछ जगा सकता है करके बुद्धि जागृत की बात तो हो ही रहे। बस यही बुद्धि का, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ये कहलाए धनी का जोश, ये सारी चीज परमात्मा के संकेत से आ रहा है। तो तारतम्य गीता प्रवचन में हमें ये श्लोक से हमें ये भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि बुद्धौ शरणम वन अन्विच्छा, बुद्धि के शरण में आ। एते त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रगटे पूरी न होता। बुद्ध तारतम भेला बने तामे पहले पधारे श्री राज। बुद्ध अवतार के विषय में, बुद्धि का अवतार होने वाला है, तो बुद्धि का अवतार कौन होगा, उसके शरण में आ जा। तो तारतम्य गीता प्रवचन में हमें एक बुद्धि का परिचय देने को अच्छा लगता है कि परमात्मा अक्षरातीत के आदेश से, हुक्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार बनता है, और संसार में जो है यामे माँ विष्णु मन मंथे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न होकर के एक सृष्टिकर्ता बुद्धि है। ये सृष्टि, सपना की सृष्टि वाले बुद्धि है। दूसरी एक बुद्धि है, उसी संसार के अंदर परमात्मा की सृष्टि के अंदर परमात्मा ने दिया हुआ शास्त्रों का निचोड़, तो वो बुद्धि है एक, जिस बुद्धि ने सुखदेव के अंदर बैठ करके, एक बुद्धि ने सुखदेव व्यास के बुद्धि में बैठ करके शास्त्रों का सार ढूंढ के निकाला है। और बुद्धौ शरणम, बुद्धि की शरण में जा। व्यास जी के बुद्धि के शरण में जाते समय भागवत मिलता है, सुखदेव के बुद्धि के शरण में जाएंगे तो अखंड रास मिलता है। तो अखंड रास के ऊपर प्रश्न आता है सुखदेव के बुद्धि के सहारे जाते जब, और अक्षर के बुद्धि जब सुखदेव के बुद्धि से रसरास में जाए तो अक्षर की बुद्धि कहती है कि रास अखंड हो रहा है। तो रास अखंड कहाँ हो रहा है करके तारतम्य बुद्धि में जब प्रवेश होते हैं, तो तारतम्य अक्षरातीत की बुद्धि जब तारतम्य के द्वारा दर्शन होता है, तो अक्षर ब्रह्म ने अपने सबलिक, अपने बुद्धि अंतस्करण में रसरास को अखंड किए। तो वो रसरास का अर्थ लग जाना ही अक्षर की जागृत बुद्धि के शरण में जाना है। अक्षर ने अखंड की हुई बुद्धि, वह अक्षर ने अखंड की हुई बुद्धि जब धरती में अवतार धारण करता है तो बुद्ध अवतार होके आते हैं। उस बुद्धि के शरण में तुम जा, ताकि तुम अक्षर ब्रह्म का पहचान हो जाता है। तो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन के लिए जाते हैं, तो अक्षरातीत का दर्शन का सत्संग बुद्धि के शरण में हो जाता है। तो वो कौन सा बुद्धि है? वो है जागृत बुद्धि। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगति पूरी न होता। तो जागृत बुद्धि के शरण में जाने का संकेत जो है दूसरा अध्याय का 49 श्लोक में हमें दर्शन हो रहा है। इसलिए बुद्धि के लिए अलग अलग बात संसार में, अभी मैं तारतम्य बुद्धि के शरण में जाने की बात को यही रखता हूँ। मैं गीता का ज्यादा जोर दे रहा हूँ, थोड़ा सा संकेत जहां मिलता है उसको हाईलाइट करते जा रहे हैं। लेकिन अभी तो एक विद्यार्थी को हमें क्या करना है, बहुत बड़ा बनाना है। अर्जुन को हमें बुद्धि योग सिखाना है, अपने को बुद्धि को पहले सेट करना है। अक्षर के जागृत बुद्धि समझने के लिए भी जो स्वप्न की बुद्धि, उसको बहुत एडजस्टमेंट करना होगा। शास्त्र प्रयास कर रहा है,
तो उसके ऊपर चिंतन करते हैं। एक ही साथ बुद्ध अवतार क्यों समझ में आएगा, लेकिन है संकेत। इसलिए ये वीडियो को सुनने वाले, ये श्लोक का अर्थ समझने वाले भक्तजनों से जिज्ञासा पैदा करने की बात है कि एक जागृत बुद्धि का अवतार शब्द है संसार में, कृपया उसको खोज करें। और बाकी जो है इस तरह से यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग किया हुआ है पांच श्लोक में। तो कौन से बुद्धि महान, तो गीता कह रही है जो निष्काम बुद्धि है ना, निष्काम कर्म वाले, तो निष्काम कर्म से प्राप्त जो समत्वम जो बुद्धि है वो बुद्धि सकाम कर्म वाले से बहुत श्रेष्ठ है। सकाम बुद्धि से निष्काम बुद्धि महान है। सिंपल ढंग, आपके घर में शादी है और 2-4 लेबर भी लगे हुए हैं और 2-4 हेल्पर भी आए हैं, मित्र लोग, और वही बांस है और वही हथियार है, लेकिन जो लेबर जो आ रहा है वो नीचे पत्थर है कि मट्टी है कि क्या है वो ध्यान नहीं दे रहा है, बांस रखा है ऊपर से हथियार से काट रहा है। अब ये बांस जैसे कट जाएगा तो हथियार जो औजार जो है वो पत्थर में आ जाएगा तो उसको धार बिगड़ जाएगा। ये लेबर ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि ये सकाम कर्मी वाला है, ये पेमेंट वाला है। मित्र जो आए हैं उन्होंने देखा कि भाई नीचे कुछ लकड़ी रख, ऊपर अंधाधुंधा क्यों काट रहा है, हथियार औजार बिगड़ जाएगा। उसको क्या मतलब, वो तो हेल्पिंग करने के आए हैं, वो तो बस सहयोग करने के लिए आए हैं, लेकिन लेबर जो है वो काम में नेग्लिजेंसी कर रहा है। तो दोनों को दिमाग देखिए, एक सकाम भक्ति है वो कर्म बिगाड़ रहा है, उसको तो दिन बिताना है और पैसा लेना है। जो मित्र आए हैं उसका दिमाग देखो, उसका निष्काम भक्ति है, वो बस हेल्प करने आए क्यों, इसीलिए उसका साफ है, उसका विवेचन क्लियर है। बस इसी को बृहद बनाइए। निष्काम ऑटोमेटिकली सकाम भक्ति से ऊपर उठा के नहीं उठा हो, ये तरीका है कि हम इसी को बृहद रूप में, जब देश की सेवा की बात आती है, आत्मा कल्याण की जब बात आती है, तो निष्काम योग से ही हमारा आत्मा तक पहुंचने समत्व बुद्धि का दर्शन होता है। अब ये समत्व बुद्धि है, सबके पास है, लेकिन होता क्या है, अपने कर्म के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। लेकिन ये जो मित्र आए थे उन्होंने वो अपने निष्काम कर्म योग का जो शक्ति है वो प्रयोग किया उन्होंने। तो सबके पास होता है लेकिन सही जगह प्रयोग नहीं होता है, नहीं कर पाते, वही बुद्धि डॉल है। इसलिए बुद्धि को पहला चला करना है, चाहे अपना कर्म हो चाहे दूसरों का। नुकसान किसी को होना नहीं चाहिए। अपने रास्ता में, अपने नल में, घर में नल पानी बह के गया तो अरे पानी बंद करो। जब वही मेन टैंकी से पानी घर में आता है तो उसको बंद करो, क्योंकि उसमें मीटर लगा हुआ है, पैसा उठेगा। और बाहर निकलते रोड में एक वही टैंकी से पानी आ रहा है, रोड का पानी वो बह के जा रहा है, किसी को ध्यान नहीं है। समझ में आई बात? तो घर में जो निष्काम कर्म योग तो लगा था ना, लेकिन वो बाहर अप्लाई नहीं हुआ। इसलिए मनुष्य बुद्धि जागृत नहीं है। तो जो समाज का नल का जो पानी का ध्यान देता है, तो धीरे धीरे वो समाज के जो रोड में जो बत्ती जल रही है, बेकार में जल रही है, अगर वो ऑफिसर रैंक में जो बैठे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो ऑफिसर है, इसमें जो काम जो कर रहे हैं निस्वार्थ है, वही निष्काम बुद्धि आगे जाके जो राष्ट्रपति बनता है, जो प्रधानमंत्री बनता है, जो देश का बड़े बड़े हस्ती बोलते हैं, पहुंचते हैं, तो देश 2 मिनट में अपना नक्शा बदल सकता है। लेकिन कोई गीता पढ़ते ही नहीं, निष्काम कर्म योग करते नहीं, संस्कृत उड़ा दिया। और स्कूलों में, कोई स्कूल कॉलेज में तो ऐसा कर्मयोग की शिक्षा दी नहीं जाती। इसलिए बस कमाई करो बाइक हुक और क्रुक, तो सारा संस्कृति और सभ्यता सब चटान हो गया, धराशायी हो गया। तो
पहले पहले गुरुकुल होता था, ज्ञान दिया जाता था, तो देश में सेवक पैदा होते थे। अभी स्वार्थ पैदा हो रहा है, कड़ी तो यही बिगाड़ गया ना। इसलिए पूरा लुटेरा ऐसा पैदा करने के लिए एजुकेशन सिस्टम से ही उसको हटा दिया गया। चोरी चोर पैदा कर रहा है, धर्म तो धरातल में चला गया। नहीं तो कितना सुंदर ज्ञान दिया हुआ है, देखिए। दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम मन्विच्छ कृपणा फलयेतवा। फल के आसक्ति की बुद्धि तो कृपण है, उससे ज्यादा दरिद्र तो कोई है नहीं, ऐसा कहा गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो आपने सुना ही है। बुद्धि एक बार बस, इसीलिए सबको एक बड़प्पन बड़प्पन बड़प्पन। तो थोड़ा सा स्थूल कर्म से शुरू करना चाहिए बुद्धि तक पहुंचने के लिए। कर्म इंद्रिय सुधारना चाहिए, और कर्म इंद्रिय क्या है? हाथ है, और ज्ञान इंद्रिय मुख है, जीवा है। और कर्म इंद्रिय ने मुख तक पहुंचा दिया, लेकिन कर्म इंद्रिय टेस्ट नहीं ले सकता। टेस्ट तो ज्ञान इंद्रिय लेता है, जीवा लेता है। अब ज्ञान इंद्रिय के बिना कर्म इंद्रिय पंगु है, और कर्म इंद्रिय के नहीं है तो फिर ज्ञान इंद्रिय, तो दोनों इंद्रिय तो इस तरह। ये सब बुद्धि से देखना पड़ेगा, सबके लिए सब जरूरी है, होते हुए भी सबसे अलग होना है। तो कौन सी बुद्धि? तो सब देखते हुए निष्काम कर्मयोग। इसीलिए भगवान ने ज्ञानेन्द्रिय भी सिर में दिया हुआ है, सिर के ऊपर दिया ना। और स्थूल काम ज्ञानेन्द्रिय नहीं करती है, कर्म इंद्रिय स्थूल काम करता है, ज्ञानेन्द्रिय सूक्ष्म काम करता है। जो बुद्धि है उसके भी सूक्ष्म चेतन है, उससे भी सूक्ष्म चित्त है, उससे भी सूक्ष्म है चेतन। तो चेतन के दृष्टि रख करके कर्म करे, ऐसे कोई परमहंस होता है? तो कम से कम ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय का तो हम देखें। पशु जो है ना, सिर से काम करता है। आपने देखा हो ना, सिंह से दीवार तोड़ रहा है, एक तोड़ रहा है। लेकिन मनुष्य विवेचन से काम करता है, बुद्धि से काम करता है। तो बुद्धि को जगाना पड़ेगा ना। पशु तो नहीं है वो कि जाकर के ज्ञानेन्द्रिय उसको हाल की तरह जोत डाले, ऐसा तो नहीं करता। इसलिए बुद्धि जो पोर्शन जो है, ये ज्ञानेन्द्रिय गर्दन के ऊपर है। इसलिए बुद्धो शरणम मन्विच्छ, बुद्धि के शरण में आ जाए। इसीलिए अब ये सब बुद्धि को शिक्षा देते हुए धीरे से समत्वम। तो समत्वम तो ज्ञानेन्द्रिय इंद्रियों की इच्छा पूरा करके मैं समत्व हो जाऊं, ये नहीं होगा। इच्छा पूरा करके समत्वम नहीं होता है। इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उस जड़ को पकड़ने से बुद्धि समत्वम योग उच्यते होगा। तो बुद्धि को जगाएं थोड़ा, कर्म तो करना ही। देखिए, गौ पालते हैं, ठीक है, गौ पालन, ठीक। गोबर देते हैं, गौ गोबर देती है, गौमूत्र देती है, दूध भी देती है ना। तो गौ पाले और गोबर गोबर भी दिया, दूध भी दी, गौमूत्र भी दी, ठीक है, खेती भी अच्छी हुई, सब हरियाली हुआ, ठीक। लेकिन उसी गौ में, उसी गौ पालन में आपने गौ माता भाव से रखे, गौ देवता देवी की जगह से रखे, तो क्या होगा?
घास तो देना ही है, लेकिन गौ माता के भाव से दिए, एक देवी के भाव से दिए। गोबर तो आएगा ही, गौ तो आएगा ही, दूध भी आएगा ही, ठीक ना। लेकिन गौ माता रखने पर भी वही आया, खाली गौ रखे तो भी बुद्धि का ही तो खेल है। तो बुद्धि जग करके गौ माता करके और उसी प्रकार का भाव जब पैदा होता है चित्त शुद्धि आता है। बस ये है कर्म। कर्म से चित्त शुद्धि मतलब समत्व बुद्धि द्वारा उस भाव को बदलना है। इसीलिए तो तारतम्य क्या कहते हैं, रसोई बनाना ही है, आगंतुक की सेवा करना ही है? रसोई बनाना ही है तो आपको रसोई को चोक दिया, चित्त शुद्धि हो गया। परम धाम की चित्त सारा ब्रह्म लीला दे रखी है, तो भोजन करना ही है तो भोजन में भक्ति जोड़ दो, प्रसाद बन जाता है। पानी पीना ही है तो परमात्मा को समझे तो चरणामृत हो जाता है। चलना ही है, फिरना है तो परमात्मा से जोड़ो, परिक्रमा हो जाता है। तो टेक्निक तो वही है ना। लेकिन ये सब सोचने का जो है बुद्धि आसक्ति के कारण, रिजल्ट में के कारण सब कर्म बिगड़ रहा है। इसलिए वो कर्म बंधन का कारण बन रहा है, वो मोक्ष का कारण नहीं बन रहा है। हमें कर्म को मोक्ष का कारण बनाना है। तो लेकिन चित्त शुद्धि कराने का तरीका मैंने बोला, वही कर्म जो है जब सेवा भाव से, उसमें मातृत्व भाव, गौ माता को मैं उदाहरण दिया ना, तो उसको समत्वम बुद्धि से ही चिंतन होता है। या तो फिर इसी तरह मैंने बोला उदाहरण दिया था, गौ माता एक नाव जो है डूबता जा रहा है, सब बाहर का पानी अंदर, अंदर बाहर का पानी अंदर आ रहा है, अंदर का पानी बाहर कर रहा है पैसेंजर जो बैठे हुए यात्री लोग अपने हाथ में जो है। एक सन्यासी क्या कर रहा है, देखता है बाहर का, अंदर का पानी बाहर कर रहे हैं लोग, उसने अपने कमंडल से बाहर का पानी अंदर करता है। अब लोगों ने डांटा, तो सन्यासी आगे पीछे तरह कोई नहीं है, हैं? सन्यासी बोलता है मेरा तो वसुधैव कुटुंबकम है। अब लोग बोल रहे हैं तेरा क्यों बाहर का पानी अंदर कर रहा है, डूबेगा ना हो। तो सन्यासी बोलता है मैं परमात्मा को मदद कर रहा हूं। अब उनकी ऐसी इच्छा है तो थोड़ी ना चलेगा, वो समत्तम बुद्धि। अब परमात्मा का हुक्म जो करता है वो करेगा। अगर उनको डुबानी इच्छा है तो उनके मदद करें कम से कम, चलो ले करना ही है ना, उसको ही मदद करे ले। अब ये इसका तरीका कैसे समझे। और यात्री नाराज हो गए, दुखी हो गए, क्यों? क्योंकि उनको तो बहुत कुछ काम अक्ष है, फला सकती, उतरना है नाव से, क्या क्या करना है, ऐसा है। अभी सन्यासी का कुछ नहीं है। एक महात्मा जी रोटी बना रहे हैं, कुत्ता ने आके ले गया रोटी, उसके पीछे पीछे डब्बा लेके दौड़े। हमने बहुत बार ये दृष्टांत देते, बहुत मजा आता है मुझे कहने में। कम से कम कहते वक्त हम अपना बुद्धि तो समत्व बुद्धि हो जाएगी। तो सज्जन ने बोला कि 2 रोटी तो हम भी बना के देंगे, कुत्ता ने खाया तो क्या हुआ महाराज, खाने दीजिए, मैं 4 रोटियां आपको बना के दूंगा। आपका तो क्या आटा दूसरा का है, अग्नि दूसरी की है, अग्नि परमात्मा की है, वो पत्थर में बनाएगा, पत्थर दूसरा का। आपका मेहनत कितना है, आपने तो बस आटा बनाया ना, वो कुत्ता ने खाया तो क्या हुआ। तो वो महात्मा क्या बोलते हैं, सज्जन जी तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा मैं बात में समझूंगा। वो भगवान आकर के रोटी लेके गया, उसमें घी नहीं लगाया था, सिर्फ डब्बा लेके घी लगाने के लिए जा रहा हूं। तो कुत्ता ने खाया था, लेकिन नजरिया देखो, वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने आकर के रोटी लेके गए, उसमें घी नहीं लगाया था। चित्त शुद्धि हो गया कि नहीं हुआ, पवित्र भाव हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वो सज्जन क्या बोल, सज्जन ने कुत्ता देखा और वो भगवान देख रहा है। समत्वम योग। लेकिन ये सब संभव है जब हृदय में फलाशक्ति न हो। तो धीरे धीरे निष्काम कर्मयोग का आगे की सीढ़ी ऐसे बनती जाती है। इसे जागृत के शरण में आ जाओ। कर्म और कर्मफल विभाग अलग अलग है तथा इन दोनों में रहित एक नित्य तत्व है, वो आत्म तत्व है। जो कर्म कर्मफल का चर्चा करनी पड़ती है, लेकिन लक्ष्य शाश्वत नित्य है। सूरत के राखे मूल मिलावे माहे। राज जी ने जैसे ब्रह्मात्माओं के ऊपर फरामोशी दी, खेल बना, खेल में सूरत आई, देखा कर्म है कर्मफल है,
सब कुछ है अपने जगह में। अब हमें कर्म करने की तरीका सीखनी है कि जब हमारा परमात्मा को हुक्म का दर्शन, परमात्मा का नूर का दर्शन, परमात्मा का परात्मा का दर्शन जब होता है, समत्वम योग उच्यते, हमारा बुद्धि साइलेंस रहता है, समबुद्धि रहता है। अब एक बार संसार से मर जाती है बुद्धि और फिर जग जाती है। अब जगी तो दूसरे कॉन्सेप्ट लेके आएगी, वो कर्म पूरी तरह करेगी जो ब्रह्मात्माओं ने करके दिखाए, जो बीतक साहेब में दिखता है। इसीलिए श्लोक नंबर 49 में हमने बहुत सुंदर ढंग से अर्जुन को समझाया कि इसीलिए दूरे न हि अबरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम बुद्धि के शरण में आ जा, क्योंकि फलहेता हुआ बुद्धि जो है कृपण, ये फल देख करके, रिजल्ट देख करके करने वाला बुद्धि दरिद्र बुद्धि है। इससे तुम अर्जुन कहीं नहीं पहुंचोगे, इसलिए बुद्धि के शरण में आ जा, जो गीता तेरे को बुद्धि दे रही है। इसी ट्रैक से हमारे जागृत बुद्धि जैसे ही जब आती है तो जागृत बुद्धि जो है, जागृत बुद्धि का रिजल्ट जो है प्राण जी अपने वाणी में रखे हुए, बुद्धि युक्तो जहाति उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति, वही बुद्धि आ रही है। बुद्धि युक्त इज इक्वल टू, मतलब बुद्धि युक्त मतलब सम बुद्धि युक्त, वही है। और सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति, सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, उभे दोनों को यह श्लोक में जहाति त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। कौन कौन? ये गीता पढ़ने वाला, समबुद्धि का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, पुरुष, वो क्या करता है? समबुद्धि युक्त जो पुरुष है वो सुकृत दुष्कृते उबे यह जहाती, पाप पुण्य का ये सब झंझट में वो नहीं रहता है। मैं अच्छा कर्म करूं मुझे पुण्य मिलेगा, इस जगह तो पाप लगेगा। पहला वो क्या करेगा? अपना स्वधर्म चुनेगा और उसके ऊपर पूरी तरह लगेगा। तो अब अपना अपना दर्जा से अपने स्वधर्म निकालें। विद्यार्थी का धर्म क्या, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, बस इतना जरूर होना चाहिए कि दूसरों को कष्ट देना ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसी जहाती, इसी लोक में यह यहीं पर वो त्याग देता है, अतः उसे मुक्त हो जाता है, फ्री हो गया। वो क्या होगा उसके बाद? तस्मात् योगाय, उसके पश्चात योगाय, समत्व रूप योग में युज्यस्व लग जाएगा। उसके बाद योगः कर्मसु कौशलम, इसलिए अर्जुन ये समत्व योग द्वारा जो कर्म करते हैं उसको कर्म में कुशलता आएगा। कर्मसु कौशल मतलब हिकमत का हिकात, स्वामी जी वाणी में कहते हैं, ये कर्म करने की कौशलता तब आता है जब बुद्धि सम्मत होता है, अर्थात निष्कम। यही बात, वही रिपीटिशन हो रहा है। फिर कहा 51 श्लोक में कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। ही, क्योंकि बुद्धि युक्ता मनीषिणः, समबुद्धि से युक्ता, समबुद्धि बोलते ही रिजल्ट से दूर, लेकिन कर्म में निष्ठा, ऐसा नक्शा पहले लेना। समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म द्वारा उत्पन्न फल को त्याग करके, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल होने वाला जो है फल, उसको त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो फल त्यागना ही वो जन्म मरण का त्याग दिया, जन्म मरण का बंधन से मुक्त हो गया। इतना भारी रिजल्ट है इसका। कर्म फल को त्यागना ही उसने बंधन त्याग दिया, जन्म मरण उसका। इतना कर्म योग का मतलब इतना फल बता रहे हैं, हालांकि अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन ऑलमोस्ट दरवाजा में पहुंच गया ऐसे मान के चलो। क्योंकि अभी तो कर्म सांख्य योग में कर्म का भूमिका, अब कर्म योग
स्वयं आ ही रहा है, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय। इसलिए थोड़ा सा हम इतना है कि क्लियर बुद्धि रखें, यहाँ कम से बुद्धि तैयारी हो रही है कर्मयोग से। तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः ज्ञानीजन कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद अनायम पदम गच्छति, निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। अनामयम मतलब निर्विकार, स्वच्छ पद प्राप्त करते हैं। अच्छा है ना, वो तो स्वतः ही है। एक आदमी ने बोला दान देने से कैसे ऊपर उठते हैं, दान देने से कैसे ऊपर उठते हैं। महात्मा जी ने बोला अब कैसे दिखाऊं तेरे को मैं दान देने पर ऊपर उठता है। 1 लाख रुपए दान करना, अभी प्रमाणित कर देता हूँ। 1 लाख निकाला और रखा, बहुत बड़े, आजा ऊपर। तो अनाउंस कर दिया, देखो महानुभाव, इतने दानवीर हमारे बीच है जिन्होंने 1 लाख रुपए अभी स्कूल के लिए उन्होंने डोनेशन दे दिया। देखिए, आइए महाराज, आइए बादशाह ऊपर। तो उनको शाल ओढ़ा कर सम्मान किया। तो 1 लाख रुपए दान दे तो ऊपर उठेगी ना, नीचे थे ऊपर आएगी ना स्टेज में। प्रमाणित कर दिया, दान से ऊपर उठा ना। तो निष्काम कर्म योग जो है, ये जो स्वभाव स्वतः ऊपर उठाएगा। और ऊपर कहां तक? बस इंद्रियों से, मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, आत्मा तक जाएगा, आत्मा का परात्मा जाएगा, परात्मा से परमात्मा जाएगा, सिद्ध चढ़ना शुरू हो गया ना। इसीलिए निर्विकार पद को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 52 को देखें। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतव्यस्य। जो थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, बहुत कुछ आगे काम बाकी है, तो कम से कम तू इतना तो कर ले। क्या? यदा, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। यही है मोह का दलदल, यही है मोह कलिलम, मतलब दलदल, मृगजाल, दलदल। प्राणजनी यही जगह देख करके, सारा देख करके लोग सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन रास का आनंद लेना हो तो हवे पहला मोह जल नहीं कहूं बात। तेता दुख रूपी दिन रात, पहले ये मोह शरीर के आसपास जीने का, स्वार्थी बुद्धि के आसपास जीने का, इन सब से ऊपर उठो। जिस घड़ी जिस पल तेरी बुद्धि मोह कलिलम, मोहरूप दलदल को व्यतितरिष्यति, मतलब उसको जैसे वो पार करता है, भली भांति वो पार कर जाएगी। तदा, उसी समय क्या होगा? श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य, सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भागों से निर्वेदम गंतासी, तुम वैराग्य को धारण करेगा। वाह, क्या गहरी बात बताई। जिस दिन, देखना फिर बोल रहा हूं, जिस दिन तेरा मोह कलिलम बुद्धि, तेरी बुद्धि जो मोह में ओतप्रोत था, उसको जैसे भली भांति व्यतितरिष्यति, जैसे ऊपर उठेगा तेरी बुद्धि, तो उसके बाद तुम सुनने योग्य शब्द सुनोगे, गुनने योग्य शब्द गुनोगे। क्या बोल रहे हैं? एक ही शब्द में प्राणजी ने कह दिया, देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पातला सातों देखिया, जागे फिर सब भोग। सुनने में आया क्या? स्वर्ग वैकुंठ। सुनने में आया क्या? पाप पुण्य। सुनने में आया क्या? या क्या बोले? श्रोतव्यस्य, सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों, बोले ना, श्रोतव्यस्य, अभी जितने तक तुमने सुना हो, पुण्य पाप, स्वर्ग वैकुंठ, साकार निराकार, इन सब उलझन से, तो ये सब दलदल है। जिस घड़ी तुम ऐसे ऊपर उठोगे, संकेत तो दिया रहना, जागृत बुद्धि आकर के क्या करने वाला है। संकेत देखिए तो कितना सुंदर है। तो जिस घड़ी तुम उठेगा तो कैसे उठेगा? शंकराचार्य ने बोला था, साकार से बिना स्वस्ति, निराकार शून्यत्वात्, शून्य से च वस्तुत्वात्, ये सब दलदल है। उभय पक्षम विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः, ये दोनों से परे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वही जागृत बुद्धि की तो बात है।
तो बुद्धौ शरणम मोहनिच्छ, जागृत बुद्धि के शरण में आ जा, सीधा अक्षरातीत पकड़ा लेंगे। तो क्या बोले, श्रोतव्य से निर्वेदम गंतासी, तो उससे वैराग्य आ जाए तेरे को और वैराग्य प्राप्त हो जाए। वैराग्य ही प्राप्त हो गया, आगे अब अनुराग। शास्त्रों ने गीता से स्वर्ग वैकुंठ पाप पुण्य से वैराग्य उत्पन्न करा, देखना। अब जागृत बुद्धि आने के बाद उस एक परमात्मा में अनुराग पैदा कर देता है। इसीलिए अव्वल आखिर दोनों चाहिए। इतना अगर हो गया, उसके बाद श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। कंटिन्यू है सब, क्या बोल रहे हैं। उसके बाद श्रुति भी प्रतिपन्ना थे। श्रुति भी प्रतिपन्ना मतलब होता है भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई। क्या? ते बुद्धि, तेरी बुद्धि। अच्छा, अर्जुन के बुद्धि को तो छोड़े, हम हमारे बुद्धि को देंगे। भांति भांति के वचन क्या है? कोई बोलता है स्वर्ग बड़ा है, कोई बोलता है पुण्य बड़ा है, कोई बोलता है त्याग बड़ा है, कोई बोलता है तपस्या बड़ा है। तातंबानी में खुलासा कर दे, यही है भली भांति बुद्धि सुना हुआ। हमारे बुद्धि ने क्या क्या सुना है? तो क्या बोला कि श्रुति भी प्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा समाधौ, भली भांति भांति के वचनों से सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब समाधौ परमात्मा में निश्चला अचला स्थिर स्थास्यति ठहर जाएगा, तदा तब योगम अवाप्स्यसि, तब जा करके तुम योगम मतलब प्राप्त हो जाएगा। क्या? परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। क्लियर बात बताइए। तो पहला नंबर श्रुति भी प्रतिपन्ना, भांति भांति के शब्द सुना हुआ बुद्धि। वो कैसा बुद्धि है? ओहो, प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ में रख दिया। ये सृष्टि भांति भांति की बात करती है, इसलिए वेद की जाली और वैराट की जाली। भाष्यकारों ने, शंकराचार्य ने भाष्य में ऐसा लिखा है इसका कि ये बुद्धि में स्वर्ग वैकुंठ पाप पुण्य क्या क्या सुन करके बुद्धि उलझी हुई है, उसको बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी ने वैराट की जाली और वेद की जाली कलश ग्रंथ में, अभी पता चला ना कि कलश ग्रंथ में ये वेद के वैराट की जाली क्यों रखे? कलश सूरत में पूरा हो जाती है। उसके बाद वही बराबर ज्ञान है कुरान में भी, इसलिए सनंद उतरती है। 29 में कलश पूरा, और वही ज्ञान को ले जाकर के सनंद में रखते हैं। इसलिए कलश गुजराती, कलश हिंदी, सनंद में सब रख करके हमारा तितर बितर हुए बुद्धि को सब एक जगह खड़ा करना है। उसके बाद खिलावत में जा करके ऐसा खेल दिखाया भांति भांति का, ऐसा खेल दिखाया, मांग लिए हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगे तुम। अब खिलावत का प्रथम चौपाई से अब समाधौ एक परमात्मा के ऊपर अब बुद्धि को निश्चित कर दिए। तो तारतम्य कितना क्लियरली बता रहा है। एक समाधि एक परमात्मा में अब तुम केंद्रित हो जाओगे। अर्जुन कहने का मतलब बुद्धौ शरणम, जागृत बुद्धि के शरण में आ जा। बात वही है। जीव तो बहुत यात्रा कर रही है ना, तो प्रत्येक जीव के लिए संदेश दे रहा है परमात्मा। इसलिए तो शास्त्रदिष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय, इसलिए तो एते दिन त्रिलोक्य में होती बुद्ध सुपन्न, इसीलिए तो कला मल्ला यह आदि शास्त्र पुराण या वेद यह कृष्ण का भेद, इसीलिए तो कहा। इसलिए तो जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। इसीलिए श्रुति भी प्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा समाधौ, जब एक परमात्मा में समाधि लग जाता है और वो परमात्मा निश्चला है, अक्षरातीत, प्रलय से बाहर है, अचला स्थिर है, प्रलय में आता नहीं है, और स्थास्यति ठहर जाएगी तेरी बुद्धि विराट द्वारा। विराट का सब्जेक्ट है ना, विराट द्वारा जब एक बुद्धि ठहर जाएगा, जिसके लिए एकम सद विप्रा बहुधा बदंती करके कहा है, वहां जब ठहर जाएगा
उसके बाद योगम अवाप्स्यसि, तुम वही स्वरूप धारण, वही स्वरूप तुम्हारा रूप हो जाएगा करके पूरा 5000 वर्ष पहले ही जागृत बुद्धि के लिए, जागृत बुद्धि के लिए भविष्यवाणी दे दिए है। और वो भविष्यवाणी से पता चल गया कि अब जो है अच्छा, तो ये बुद्धि के शरण में आने वाले कौन है? वो ब्रह्म आत्मा है जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण करके कहा है। तो वो स्थित प्रज्ञ लक्षण के लिए अर्जुन को जिज्ञासा आता है, ऐसे बुद्धि वाले के का भाषा, ये कैसे बोलते, इनका रहन सहन कैसा होता है? अब गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण से समझाया है। उसी को भागवत आदि ग्रंथों में भक्ति लिटरेचर में भक्त के लक्षण से बताया है। उसी को कुरान में मोमिन के लक्षण से बताया है। उसी को तारतम वाणी में ब्रह्म सृष्टि के लक्षण से बताया है। अब एक विराट विशाल हृदय का एक खजाना लेकर के कल उपस्थित हो जाएंगे श्लोक नंबर 54 को लेकर के, इसी समय इसी जगह में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।